हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 अवर अर्थ। अवर अर्थ मीन्स क्या होता है? हमारा धरती या पृथ्वी। ठीक है, अर्थ को बोलते हैं। ये जो अर्थ लिखा है EARTH, अर्थ, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी, है ना, धरती। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, द अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज़ द होम ऑफ एवरी थिंग दैट वी see around. The earth is round like an orange. It is covered with a blanket of air known as atmosphere. There is more water on the earth than land. ठीक है, अर्थ जो है एक बहुत ही सुंदर प्लेस है जिसमें कि सब घर बना के उसके चारों ओर क्या करते हैं? रहते हैं। और अर्थ जो है उसका राउंड, उसका जो गोलाकार है वो ऐसा लगता है जैसे कि क्या है? ऑरेंज है ना, यहाँ पे दिया है ना, द अर्थ इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज। इसका मतलब है कि अर्थ जो है ऑरेंज के जैसा गोल होता है। इट इज़ कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, और ये जो है एक एयर, हवा के ब्लैंकेट से पूरा ढका होता है जिसको बोला जाता है एटमॉस्फियर। ठीक है, एटमॉस्फियर मीन्स होता है वातावरण। देयर इज़ मोर वाटर ऑन द अर्थ दैन लैंड, और यहाँ पर इसका मतलब होता है कि अर्थ पे इतना ज़्यादा वाटर है जितना कि ज़मीन पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ, द ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर वाटर एंड द ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर लैंड। यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है? अर्थ को देखने बोल रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ में जितना भी आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये जो ब्लू कलर का वो क्या है? वाटर है। और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये वाला, वो क्या है? लैंड है, ज़मीन है। लैंड मीन्स होता है ज़मीन। ठीक है, तो ज़मीन से भी ज़्यादा वाटर कहाँ पे पाया जाता है? अर्थ पे पाया जाता है। फिर देखिए लैंड फॉर्म्स। द लैंड इज़ नॉट सेम ऑल अक्रॉस द अर्थ, एट सम प्लेसेस इट इज़ हाई, एट सम अदर प्लेसेस इट इज़ लो। अ पार्ट ऑफ लैंड दैट राइजेज हायर देन इट्स सराउंडिंग इज नोन एज अ माउंटेन। द टिप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पिक। इट मीन्स लैंड फॉर्म्स जो है ज़मीन। ठीक है, ज़मीन को बोलते हैं। ज़मीन जो है हर जगह पे, हर अर्थ पे वो सेम नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। कुछ जगह पे थोड़ा ऊंचा उड़ जाता है, और कुछ जगह पे एकदम नीचे हो जाता है, और कुछ जगह पे ऊंचे से भी ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? माउंटेन, पर्वत बोला जाता है। और माउंटेन का जो टिप है, जो मेन एरिया है, जो ये जो टिप एरिया होता है, उसको क्या बोला जाता है? पिक, PEAK, पिक बोला जाता है। The Himalayas from a mountain range located in India. Mount Everest is the highest peak in the world located in the Himalayas. It is covered with snow all the year around. हिमालयाज़ जो है वो माउंटेन जो है इंडिया में है ना, और उसका जो पीक होता है उसको बोला जाता है माउंट एवरेस्ट। इट इज़ कवर्ड विथ स्नो, और वो जो है पूरे बर्फ से क्या हुआ रहता है? ढका रहता है। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर हाइयर देन देयर सराउंडिंग, बट दे आर नॉट एज high as mountain. They are called hills. Hill slopes are covered with trees, shrubs and herbs. Many wild animals are found on hills. The low land between hills are called valley. Many people live in valleys. Valleys are beautiful place. देहरादून is a beautiful valley. यहाँ पे देखिए अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हिल। हिल मीन्स होता है पहाड़। ठीक है, हिल मीन्स क्या होता है? पहाड़। जो ज़मीन थोड़ा सा बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं, हिल बोलते हैं। और हिल जो है वो ट्री, श्रब्स, हर्ब, इन तीनों चीज़ों से क्या हुआ रहता है? ढका रहता है। और वहाँ पे बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल है वो भी क्या करते हैं? रहते हैं। और दो हिल के बीच का जगह है ना, दो हिल के बीच का जगह क्या कहलाता है? वैली। वैली मीन्स होता है घाटी, जो कि गहरा होता है, और देहरादून जो है ब्यूटीफुल वैली है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद The land is flat in some places on the earth. The flat areas are called plains. Plains are good for raising crops. Transportation is very easy and many people live there. प्लेन्स, अब देखिए प्लेन्स मीन्स होता है समतल जगह, बराबर जगह। इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है अर्थ में प्लेन पे रहते हैं, क्योंकि इस पे जो है बहुत सारे क्रॉप्स है ना, उगाया जाता है, अनाज उगाया जाता है, और यहाँ बहुत सारे लोग भी रहते हैं। मैनी पीपल लिव देयर। That's after. At some places, plains have a wide variety of trees which are very dense. These are forests. Many wild animals live in forests. Forests are a source of food. फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? जंगल, है ना। बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल है वो कहाँ पर रहते हैं? जंगल में रहते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो जंगल पर नहीं रह सकते। और फॉरेस्ट से हमको जो है बहुत सारा वुड,
वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी, वो जो है हमको फॉरेस्ट से मिलता है। अब उसके बाद देखते हैं हम डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स होता है मरुस्थल, रेगिस्तान। क्या होता है, ठीक है, रेगिस्तान, है ना। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, जहाँ पे सिर्फ क्या रहता है, रेत। क्या रहता है, जहाँ पे सिर्फ रेत रहता है उसको बोलते हैं डेजर्ट। क्या बोलते हैं, डेजर्ट, है ना। एट सम प्लेसेस द लैंड इज कवर्ड विथ सैंड, these places are known as desert. Desert receive little rainfall. Few plants grow in desert. Acacia and cacti are common in desert. A camel is the means of transport in a desert, so it is called the sheep of the desert. इसका मतलब क्या है, जो डेजर्ट है वो पूरे रेत से ढका रहता है ना, वहाँ पे रेत ही रेत होता है और वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं होता है और बहुत ही कम प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करती हैं। एशिया एंड कैक्टी, कैक्टस जो होता है वहाँ पे कॉमन है डेजर्ट में। और कैमल, ऊँट जो है वहाँ का ट्रांसपोर्ट माना जाता है, कहीं भी आने जाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कैमल का, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, द शीप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। फिर देखिए वाटर बॉडीज़, rivers, lakes, streams, ponds, seas and ocean are water bodies on the earth. Water that continuously flows through a channel is called a river. A stream is a small river. Many streams join together to give rise to a river. ठीक है, वाटर बॉडीज़ मतलब होता है कहाँ कहाँ से हमको वाटर मिलता है। नदी हो गया, झील हो गया, धारा हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, महासागर हो गया, ये सारे क्या है, वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ पे, है ना। और हमेशा जो बहते रहता है, कंटिन्यूअसली बहते रहता है, वो क्या है, रिवर। बहुत सारे जो छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स है वो मिलके क्या बना लेते हैं, रिवर बना लेते हैं। फिर देखिए सी मीन्स क्या होता है, समुद्र। रिवर मीट द सीज, जो नदी है वो किस में मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। सीज कवर मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी का बहुत सारा, अर्थ का बहुत सारा पार्ट्स को कौन कवर करके रखता है, सी, समुद्र। सी वाटर इज साल्टी, और सी का जो पानी रहता है, समुद्र का पानी सॉल्टी मतलब नमकीन, नमक नमक लगता है ना, वो जो है ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता। वेरी बिग सीज आर कॉल्ड ओशियन, है ना, बहुत ही बड़े समुद्र को ओशियन बोला जाता है, महासागर बोला जाता है, जिसमें कि फिश, टर्टल, टोटॉइस, कार्प, ये सारी चीज़ें रहते हैं। A lake is water body surrounded by land. People use lake to enjoy fishing, boating and swimming. Lake means होता है झील, यहाँ पे दिया गया है देखो लेक, है ना, वो होता है झील। तो लेक जो है उसमें जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फिशिंग, बोटिंग और स्विमिंग को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। उसके बाद देखिए पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब, ये तो विलेजेस में पाया जाता है। अ पॉन्ड इज स्मॉल पूल ऑफ वाटर, इट गेट्स filled with water in the monsoon. Animals such as ducks, fish, frogs, many insects and turtle are found in ponds. Some plants such as the lotus and water lily also grow in ponds. Ponds जो है एक स्मॉल पूल है वाटर का, जहाँ पे जो मानसून में फील हो जाता है, बरसात में फील हो जाता है, जिसमें बतख, मछली, मेंढक, बहुत सारे कीड़े, कछुए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहते हैं। और कमल, वाटर लिली, ये सारे जो प्लांट्स हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, मैन मेड चेंजेस ऑन द अर्थ। ह्यूमन बींग्स हैव मेड मैनी चेंजेस ऑन द अर्थ टू फुलफिल देयर नीड्स। जो लोग हैं वो जो है अर्थ को चेंज करने के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत हिसाब से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। पीपल कंस्ट्रक्टेड हग बिल्डिंग टू डेवलप टाउन्स एंड सिटिंग, है ना, वो जो है क्या करते हैं, सिटीज़ जो शहर हैं उसमें जो है उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे जो है कंस्ट्रक्टेड क्या बना लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं। दे कंस्ट्रक्टेड डैम्स टू स्टोर वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और डैम का जो पानी है उसको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी सेव करके रखते हैं। दे बिल्ड इंडस्ट्रीज टू मेक थिंग्स ऑफ डेली यूज़, और डेली यूज़ के इंडस्ट्रीज बना लेते हैं। रेलवे ट्रैक्स वेयर लेड, है ना, और रेलवे ट्रैक्स, ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसको भी क्या करते हैं, बना लिया जाता है। तो ये जो है अर्थ पे बहुत सारे चेंजेस कौन कर लेके आते हैं, इंसान लोग, है ना, ह्यूमन बींग्स लोग। तो हमने क्या पढ़ा, चैप्टर 20 अवर अर्थ। तो वीडियो को आप अच्छे से वॉच करेंगे और एक एक चीज़ों को क्या करेंगे, आप समझेंगे।